मैं अपनी बातचीत जहां कल समाप्त की थी वहीं से शुरू करूंगा। इस तरह कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये संसार कर्मों का खेल है। यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, यह संसार काल है राजा, यह कर्म का जाल पसारा है। कर्म करावे आप कष्ट दे अपने जीव को। बहुत अटपटा खेल है। तो साहब कह रहे हैं, आयु अछत जो नर मर जाई, जन्म धरे मानुष का आई। जो उम्र होते किसी हादसे किसी घटना से मृत्यु हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आज से 20 साल पहले केरला समुद्र के किनारे पर है। वहां मैं 2 साल रहा हूं। तो समुद्र के क्रिक्स है। समुद्र कोई ताला पोखरे की तरह चौकोना नहीं है। कहीं कहीं उसके क्रिक्स 2-2 किलोमीटर से चले गए। तो इस तरह एक समुद्र के क्रिक के ऊपर ही एक ट्रेन गिर गई। करीब 1200 लोगों की मौत हुई थी। ये दुनिया का बहुत बड़ा हादसा था। वस्तुतः उन सबकी मौत नहीं थी, लेकिन दुर्घटना हो गई। इसलिए ऐसे लोग जो ऐसी घटनाओं में जिनकी मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु कहलाते हैं, उन्हें पुनर्मानव जन्म मिलता है। आयु अछत जो नर मर जाई, जन्म धरे मानुष का आयु। उम्र रहते हुए जो मर जाता है ऐसे घटनाओं से, जो पुन मूर्ख ना पति आई, दीपक बाती देख जराई। दिए में आप देखिए, अगर तेल है, बाती भी है, लेकिन अचानक अगर हवा का झोंका आता है, दीपक बुझ जाता है। लेकिन दोबारा उसे लेसते हैं, उज्जल उठता है। मैं इसका आपको उदाहरण देता हूं। बहुत 25-30 साल पहले की बात है। जम्मू में एक बालक था। उसकी मृत्यु हो गई। उसने फिर जन्म लिया। वो अपने माँ बाप को अक्सर कहता था, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। मैं फलाने जगह का रहने वाला हूं। माँ बाप सोचते थे बच्चा है, बहकी फुसली बातें कर रहा है। वो अक्सर ये कहता था, मुझे मेरे माँ बाप के पास ले चलो। वो उस स्थान का भी बोलता रहता था, जैसे वो बोलना सीखा। माँ बाप उसकी बात टालते रहे, लेकिन वो हमेशा एक ही जिद पकड़ता था। मेरे ये मित्र हैं, मैं यहाँ रहता था। अंतोगत्वा किसी बुद्धिमान ने उनको राय दी कि भाई ये जहाँ बोल रहा है वहाँ इसको ले चलो, देखे तो सही इसकी बात में कितनी वास्तविकता है। अब वो पहला शरीर तो छूट चुका था। जब उसको वहां लाए, उसने अपनी मां को पहचाना, परिवार को पहचाना और अपने जीवन की पुरानी घटनाएं बोली। ये सुनकर उसके माता पिता बड़े आश्चर्यचकित हुए। उनको बार बार वो तकाजा कर रहा था, मैं आपका बेटा था, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ था मेरा और मैं मर गया था। इसी तरह
हमारे धर्मशास्त्र भी कुछ इंगित करते हैं, प्रेत योनियों के लिए भी बोलते हैं। मैं एक चीज अक्सर कहता हूं, शरीरांत होने के बाद भी आदमी के संस्कार उसके साथ होते हैं, और वो जब पुनर्जन्म भी लेता है उसे वो घटनाएं याद होती है, लेकिन ये मस्तिष्क उन घटनाओं को स्वीकार नहीं करता है। वो कहता है ये तो केवल बातें हैं, ये पूर्व जन्म के काफी किस्से आपको कथाओं और अन्य चीजों में भी मिल रहे हैं। इसमें वास्तविकता यही बात साहब कह रहे हैं। फिर उन्होंने अपने माँ बाप को, माँ बाप यकीन नहीं कर पा रहे थे, वो कह रहे थे शायद कहीं से कहीं सुनी बातें होगी, ये कह रहा है ऐसा। जब उसने कुछ ऐसी ऐसी बातें बोली, माता पिता ने भी कुछ प्रश्न पूछे, उसने वो ही बोला, उत्तर दिया। आखिर में माता पिता भी कन्विंस हुए कि सही में ये जो बच्चा है पहले हमारे यहाँ इसकी आत्मा का जन्म था, अब यहाँ हुआ है। इस तरह हमारे धर्मशास्त्रों में कई जन्मों की बातें भी आ रही है। तो ये पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। अब साहब कह रहे हैं जो इस तरह के लोग होते हैं उनके लक्षण सुने। माया मोह ममता नहीं व्यापे, दुश्मन ताए देख डर कापे। वो शूरवीर होगा, बहुत चेतन होगा, क्योंकि पिछले जन्म का, पूर्व जन्म की योनि का प्रभाव रहता है। सत्य शब्द प्रतीत करमाने, निंदा रूप न कबहू जाने। बहुत सत्यवान भी होगा, और सदगुरु चरण सदा चित राखे, प्रेम प्रीत से दीनता भागे। जो मनुष्य ऐसे लक्षण होई, धर्मदास लख राखो सोई। जिसके ये लक्षण हो धर्मदास, उसको ध्यान में रखना, वो भक्ति का विशेष पात्र होता है। जन्म जन्म का मैल छूटे, पुरुष शब्द जो पावई। अभी यहां साहब वजन देकर इस बात को बोल रहे हैं कि जन्म जन्म का मैल छूट जाता है उस नाम को प्राप्त करने के बाद। नाम भा सुमरन गए सो जीव लोक से धावे। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि नाम अंतःकरण की शुद्धि करता है, और इसका उल्लेख संतों की वाणी में कई जगह मिल रहा है। गुरु शब्द निश्चय दृढ़ गए सो जीव अभी अमोल हो, यानी ताग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। सत्य नाम बल निज घर चले, करे हंस कलोल। अब यहां वो नाम की ताकत आपको अपने साथ ले चलेगी। मैंने ये उदाहरण भी दिया है, प्रसंग आता है पुनः देना पड़ता है। मुझसे किसी भक्त ने एक सवाल पूछा, गुरुजी आप पहले हमें जानते थे, हमारे परिवार को जानते थे, मेरा नाम जानते थे, मेरे यहाँ आते थे, और निजी तौर पर आप हमसे काफी ज्यादा परिचित थे। अब इतनी भीड़ हो गई है, आप हमारा नाम भी भूल गए, हमारे घर भी नहीं आते हैं। मुझे यूं लगता है मेरी मौत हो गई, आपको पता ही नहीं चलेगा, और काल पुरुष हमको वापस ले जाएगा अपने पास। मैंने कहा तुम्हारे संशय में वजन है, पर बात सुनो। संभव है, मुझे नहीं पता चले, संभव है, लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम्हें यूं लगता है कि एक ताकत तुम्हारे साथ है? बोला हाँ, ये लगता है। वो ताकत तुम्हारा मार्गदर्शन करती है? बोला हाँ। मुश्किल समय में, आपात स्थिति में, दुर्घटना के समय तुम्हें चेतन करती है? बोला हाँ। मैं बोला वही तो साथ है ना, वही ताकत तुम्हें अपने गंतव्य तक ले जाएगी, और सत्य भी यही है।
अभी यहां साहब इसकी पुष्टि कर रहे हैं, नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्या रे काल तुम करो बढ़ाई। वो नाम की ताकत तुम्हें ले चलेगी और वो अभी भी तुम्हारी सहायता कर रही है। जहां भी संकट आता है पहले वो वाइब्रेशन में आपको वो ताकत बताती है, समझा देती है आपको। जैसे छोटा बच्चा है, वो वाणी नहीं बोल पाता है लेकिन अपना दुख अपनी तकलीफ किसी न किसी तरह से बता देता है। इसी तरह वो ताकत हमेशा साथ है। इस पर साहब फिर पुष्टि कर रहे हैं, नाम पाए सत्य जो वीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। बोला मैं उसके साथ रहता हूं हमेशा। अरे साहब साहब क्या करे साहब तेरे पास। अभी यहां धर्मदास जी साहब से एक सवाल पूछ रहे, मैंने उसे संतुष्ट किया कि वो ताकत तुम्हें ले चलेगी। चार खान के बूझे भाव अब बूझो सो मैं बताऊं, 84 योनिन की धारा के कारण यकीन पसारा, नर कारण ये सृष्टि बनाई, क्या कोई और जीव भुगताई है। साहब जन मोह दोहराओ, जन मोह दुराओ, छिपाना दुराना, कीजिए कृपा विलंब न लाओ। आखिर ये जीव जंतु कठिन योनि ये क्यों बनाई गई, इनका जीवन तो बड़ा जटिल है। साहब कह रहे हैं सुनो, धर्मन नरदेही सुखदाई, ये 84 लाख योनियां तो भोग योनियां है, सजा के तौर पर मिलती है। हाँ सजा के तौर पर मिलती है, ये भोग योनियां है। ये तो एक दंड है। नरदेही गुरु ज्ञान समाई, इस मानव तन को प्राप्त करके गुरु के ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सो तन पाए आप जहां जाए, सदगुरु भक्ति बिना दुख पाए। दूसरी बात यह है, हर एक मनुष्य जाने अनजाने एक बात जरूर सोचता रहता है, उसकी आत्मा उसे चेतन करती है, क्या हूं मैं, ये संसार कैसा है। ये चीजें स्वाभाविक उपम्पो हृदय में उठती है, क्योंकि इसमें ज्ञान तत्व मौजूद हैं। नर्तन काज कीन 84, शब्द न कहे मूड मत नाशी। इसलिए 84 लाख योनियां दंड स्वरूप है। चौरासी की चाल न छाड़े, सत्यनाम से इन्हें न मारे। आप खुद देखना, जब भी किसी दुर्बल को कोई ताकतवर मारता है तो आप में भी करुणा आ जाती है, आप सोचते हैं इसको सजा मिल जाए। इस तरह धर्मदास ले डाले 84 माई, परिचय ज्ञान जहां कुछ ना है। यह तन पाए गहे सतनामा, नाम प्रताप लहे निजधामा। अब साहब यहां फिर कह रहे हैं, ये मनुष्य तन पा करके सच्चे नाम की जब प्राप्ति होती है तो उस नाम की ताकत से निज धाम, नाम प्रताप बोल रहे हैं, नाम प्रताप लहे निज धामा, नाम की ताकत से लहे प्राप्त करता है निज अपने धाम घर। और आत्मा तो उस लोक की है। आदि नाम विदेह अस्त्र परक जो जेवरा गए, वो विदेह है, यानी आपसे वो ताकत बात करेगी, आपको समझाती रहेगी हर चीज उचित अनुचित। पाए नाम सार सुमरण गुरु कृपा मार्ग रहे। यहीं पर ही तो संतत्व की आइडियोलॉजी है। तज काग चाल मराल पथ गए, नीर क्षीर निवार के। यानी ये नाम के बाद जैसे हंसा पानी और दूध को अलग करता है,
उसकी चोंच में एक गुण है, वो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ऐसा और कोई नहीं करता है, हंस करता है। इसलिए साहब ने आत्मा को हंस की संज्ञा दी। हंस क्या चीज है, लाजवाब, बहुत सुंदर गुण, बहुत उसके। हंसों की जोड़ी कहते हैं, वो एक ही शादी करेंगे, दूसरी नहीं करते हैं, उनका जोड़ा है। अगर हंसनी मर गई, हंस दूसरी हंसनी के पास नहीं जाता है। इस तरह अगर हंस मर गया तो हंसनी दूसरे हंस को पति नहीं बनाती है। क्या बात है पक्षी की। और बहुत सुंदर जीव है। बंगा डंडोरे माछली हंसा मोती खाए। तो कह रहे ज्ञान दृष्टि से अदृष्ट देखे, क्षर अक्षर से विचार के, यानी एक ज्ञान दृष्टि आ जाती है, उसमें सार असार वो खुद ब खुद देखने लगता है। आप अपनी रहन गहन से देखें ना, नाम के बाद आप में अमूल चूक परिवर्तन आया। आप सही और गलत का निर्णय खुद कर रहे हैं, ये निर्णय की बुद्धि आई। अंतर ज्ञान बोलते हैं, ये अंतर ज्ञान गुरु जगाता है। आत्मा तो ज्ञान तो आत्मा की वृत्ति है। ज्ञान दृष्टि से अदृष्ट देखे, यानी वो ज्ञान दृष्टि से अदृश्य चीजों को अपने अंदर देखता है। क्षर अक्षर से विचार के, माया और आत्मा और मन आदि को वो पहचानने लगता है। भाई आपके अंदर अगर परिवर्तन आया तो ये सब चीजें तो उस नाम की ताकत से आई ना। अब धर्मदास जी कह रहे हैं, सदगुरु अगली कथा बताओ। सृष्टि के समय 4 खाने निरंजन ने उत्पन्न की। 4 खान रचपन कस की ना, सो सब मोह बताओ छीना। हे धर्मदास जी कह रहे हैं, नाम यानी संसार का सृजन करने के बाद फिर क्या हुआ, 4 खान रची, उसके बाद क्या हुआ। सुन धर्मन या यम की बाजी, जय नची ने पंडित काजी। बोला ये काल का खेल कोई भी नहीं जानता है, मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो। जाको ये ताए गुसाई भागे, तजे सुधा नर विष को चार। जिसको ये रक्षक मान रहा है वही भक्षक है काल। कई जगह साहब ने इसका उल्लेख किया, यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। चारों मिलिए रचना कीना, कच्चा रंग सो जीवे दीना। कच्चा रंग क्या, हंस देही अलग है। उस हंस को, इस आत्मा को फिर इस कच्ची देही में डाला। देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत। चारों में लिए रचना कीना, कच्चा रंग सो जीव है दीना। चारों कौन, आदिशक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश। पांच तत्व तीनों गुण जानी, 14 यमता संग बचानी। ये शरीर में 5 तत्व, 3 गुण, रस तम सत्य, और इस शरीर में 14 यम है, 14 दूत। आप देखो, जब क्रोध आ जाता है, क्रोध क्यों आया, जब कुछ आपके विपरीत हुआ, आपके मन के विपरीत हुआ, क्रोध आया, तब आपको क्रोध आ गया। जब क्रोध आया तो मन ने क्रोध को कहा उठो और कार्य करो। बस जब क्रोध आया आप घमासान मचाते हैं, मारपीट करते हैं। लोभ आया, आप बेईमानी करते हैं। जब क्रोध आता है मनुष्य का पूरा वातावरण अंतःकरण का बदल जाता है। बस मुंह से झाग, दृष्टि से अग्नि, तन में ताप, और मार मार कर जाता है। इस तरह जब अहंकार आता है तो भी वो अटपटे ही काम करेगा, दूसरे को दबाएगा।